हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं, उनको कवर करवाना। उन स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर हम तैयार कर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर सीरीज है। साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी ये लेक्चर्स बहुत काम आने वाले हैं। तो हमने ये जो लेक्चर सीरीज है, इसका जो कंटेंट्स डिजाइन किया है, वो कंटेंट डिजाइन किया हमने कंप्यूटर के विशेषज्ञों द्वारा सलाह लेकर के उनकी राय पर विशेष प्रकार से इस लेक्चर सीरीज को डिजाइन किया गया है, जो हर प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। भले वो कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, कंप्यूटर आईटी हो या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी फील्ड का क्वेश्चन हो, वो सारे इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं, जो आपकी यूपीएससी, पीएससी या बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम और भी विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं शासकीय महाविद्यालय राऊ इंदौर कॉलेज में कंप्यूटर विभाग में अतिथि विद्वान के पद पे कार्यरत हूं। तो ये जो लेक्चर सीरीज है हम डिजाइन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर कंप्यूटर के फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे उसकी परिभाषा, और यहां से हम जीरो लेवल से स्टार्ट करके पहुंचेंगे उन हाई लेवल के क्वेश्चंस तक जो हर तरह के बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, उसको पहले समझते हैं, फिर उसकी परिभाषा समझेंगे और फिर आगे के टॉपिक्स। तो सबसे पहले चूंकि हमें समझना है कि कंप्यूटर क्या होता है, तो सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन की अगर हम बात करें तो वहां पर ट्यूबलाइट, फैन, टीवी एक्सेट्रा ये सभी भी तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फिर कंप्यूटर में और उनमें डिफरेंस क्या है, तो उस चीज को हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आंसर करते समय। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं यहाँ पे डायग्राम आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ, इसको देख के आप तो लगभग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मैं क्या डिजाइन कर रहा हूँ। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा सीपीयू होता है, ये हमारा होता है मॉनिटर, और ये नीचे हो गए हमारे कीबोर्ड, एंड दिस इज माउस। तो अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पे जो चीजें हम सुनते हैं हमारे आसपास या विभिन्न प्रकार के लोग जो गलतियां कर जाते हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं। कई बार हमने पाया है कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, जो सामान्य पर्सन्स हैं, वो इस जो मशीन होती है ना सीपीयू, इस सीपीयू को वो कंप्यूटर कह जाते हैं, ठीक है, या फिर इस मॉनिटर को कंप्यूटर कह देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ ये सीपीयू नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ ये मॉनिटर नहीं है, या कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ ये माउस और कीबोर्ड नहीं है। अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक तीन होते हैं। एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस और फिर होता है आउटपुट। तो यहाँ पर ये जो माउस और कीबोर्ड है, इनसे हम क्या करते हैं, सिस्टम को डाटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये जो डिवाइस है वो क्या करती है, उसको इनपुट देती है। जो डाटा इंस्ट्रक्शंस हम इनके माध्यम से देते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनपुट। डिस्प्ले हमें होता है मॉनिटर के ऊपर, एलसीडी के ऊपर हमें डिस्प्ले होता है, वो कहलाता है आउटपुट। और ये जो हमारा सीपीयू होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका काम क्या है, उस इनपुट को वो प्रोसेस करके हमें यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करता है, आउटपुट हमें यहाँ दिखाता है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो ये सभी कंपोनेंट मिल करके एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये सीपीयू या सिर्फ और सिर्फ ये माउस ही कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर कहलाने के लिए सारे घटकों का, इन सारे कंपोनेंट्स का होना आवश्यक है। जब ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। इसमें से अगर कोई भी एक यूनिट कम कर दिया, जैसे अगर ये इनपुट की यूनिट कम कर दी जाए, या आउटपुट की यूनिट कम कर दी जाए, या सीपीयू की यूनिट कम कर दी जाए, तो यहाँ पर ये जो चीज है ना, वो फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहलाएगी अगर इसमें से एक भी घटक हमने कम कर दिया, ठीक है। तो अब बात करें कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन की, तो कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, जो हम सामान्य भाषा में कहते हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती तो हमारी ट्यूबलाइट, प्रेस, फैन एक्सेट्रा भी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर किस तरह की मशीन है, वो इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
जो इनपुट लेकर के उसे प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करती है, साथ ही साथ वो आंकड़ों का संचय मतलब स्टोर करने की क्षमता भी रखती है। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है। तो जब एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर डिवाइस है और 4 आपके पास ऑप्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो हम डायरेक्टली क्लिक मार देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, बाकी सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, तो वहां फिर वो गलत हो जाता है। हमें पहले सारे ऑप्शंस को देखना है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, वो इनपुट भी लेता है, वो उसे प्रोसेस करके आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है, और वो डाटा को स्टोर भी करके रखता है। अगर इस तरह के पॉइंट है तो हमें एक से ज्यादा पॉइंट्स को चयन करने का ऑप्शन भी होते हैं। तो इन सारी बातों को हमको ध्यान से समझना होगा। जब क्वेश्चन आता है तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा, उसके 4 ऑप्शन को पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप टिक करें। तो हमने अभी बात की सिंपल एक कंप्यूटर की, कंप्यूटर सिस्टम की। तो ये हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया। साथ ही साथ ये जो हमारा चैनल है, इसका नाम कई लोगों को पढ़ने में अभी भी समस्या है। तो हम बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ एम साइबर टेक, ठीक है। ये एम साइबर टेक जो नाम है ना, उसमें एम डिनोट करता है मोबिलिटी को, उसके बाद साइबर, और ये जो टेक है ना वो टेक्नोलॉजी से हमने लिया हुआ है। तो जो एम साइबर टेक हमने इस चैनल का नाम लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में क्या है, मोबिलिटी साइबर टेक्नोलॉजी। इस उसको हमने कंप्रेस किया है, उसका कंप्रेस करके नाम बनाया एम साइबर टेक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात की कंप्यूटर के इनपुट की, कंप्यूटर प्रोसेस की और उसके आउटपुट की। तो जो हमारा बेसिक कंप्यूटर होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके 3 घटक है यहाँ पर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को हम आगे और अच्छे विस्तृत तरीके से इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। इसके साथ ही हम समझेंगे कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को, उसके आगे हम समझेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, सीपीयू को और विभिन्न प्रकार की यूटिलिटी को, और फिर हम उसके आगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे लाइक मेमोरी, और उससे इंटरनेट से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसको भी हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। डब्ल्यू क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है, बहुत से प्रोटोकॉल जो है हमारे, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है, इन सारी चीजों को हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत लाभदायक होने वाली है आप सभी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ बातें और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि हम ये कंटेंट लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, और इसमें किसी भी वीडियो में आपको ऐसा लगे कि कहीं सुधार की आवश्यकता है या फिर आपके कोई विशेष प्रकार के सुझाव हो, जिससे हम इन वीडियो लेक्चर्स को और ज्यादा इंप्रेसिव बना सकें और ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ा सकें आप लोगों के बीच, और कुछ ऐसी चीज ऐड कर सकें जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश आपको किस तरह लग रही है, आप इसको किस तरह मार्किंग देना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, साथ ही साथ इसे शेयर करें यदि आपको इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे शेयर भी अवश्य करें। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत ही रोचक जानकारियां जो कंप्यूटर संबंधित है उसको समझने वाले हैं। साथ ही साथ वहां पे हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।